उस अखबार के विषय में कई दिनों से देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर चर्चा शुरू हुई है कि एक ऐसा अखबार है नेशनल हेराल्ड, जिसके ऊपर गांधी परिवार ने अपना स्वामित्व कब्जा कर लिया है शेयर खरीद करके। उस अखबार के कारण, उस अखबार को अपने कब्जे में लेने के कारण जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके एमपी और जो हमारे देश के अंदर विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है, केस रजिस्टर्ड हुआ है। उसको लेकर के कांग्रेस के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कांग्रेस के नेताओं से हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश की जो भी देश के अंदर कानून एवं व्यवस्था को लागू करने के लिए, बनाए रखने के लिए धाराएं लगी है, क्या गांधी परिवार उससे बाहर है? क्या कोई भी केस उनके ऊपर बनाया नहीं जा सकता? जो एक अलग से स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है उसके अंतर्गत। और कभी भी हिमाचल प्रदेश से भेदभाव नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने नहीं किया, जो कांग्रेस के लोग झूठा आरोप लगाते हैं। और अपने पापों को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता, अपनी सरकार फेल हो रही है, उनके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सबके ध्यान में आ रहा है। लगभग 2 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का लोन इस वर्तमान गवर्नमेंट ने लिया कांग्रेस की, लेकिन वो कहां गया पैसा? जो कर्ज लिया वो पैसा कहां गया किसी को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों की समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोगों को समय पर कर्मचारी जो रिटायर्ड है उनको जो उनके मेडिकल बिल है वो समय पर वापस नहीं हो रहे हैं। हिम केयर बंद कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। अखबारों के अंदर आया हुआ है कि हिम केयर के पैसे नहीं दिए, इसलिए लोगों ने इलाज बंद कर दिया। हॉस्पिटल्स ने, सरकारी अस्पतालों में लोगों को गहने अपने बेच करके अपने पेरेंट्स का इलाज करवाना पड़ रहा। आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को उजागर हुआ। हिमाचल प्रदेश के लोगों को आज मरने के लिए मजबूर कर दिया बीमारी के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत और जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने हिम केयर के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का पैकेज दिया था हर व्यक्ति को, उनको इलाज कराने के लिए। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उंगली उठाना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाना, वो अपने पापों को छुपाने का एक इनका माध्यम बन गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। और मैं मानता हूं जो नेता लोग इनके अखबारों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिनके नाम से प्रेस नोट लगे हैं, वो मंत्री चाहे शिमला के हों, चाहे आज ब्रह्माणी जी का विषय है, चाहे हर्षवर्धन जी का है, वो अपने मन से कोई नहीं बोलना चाहता। उनके माध्यम से प्रेस नोट डाले जाते हैं, उनके माध्यम से। उनको भी पता है कि हालत बड़ी खस्ता है, भयंकर हालत है प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की, जिसके कारण ये सारे ब्लेम केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। और कई बार कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र में हिमाचल प्रदेश का जो सहयोग का हिस्सा है उसको रुकवाने के लिए दिल्ली में जाते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि जो अरबों रुपया प्रतिदिन अखबारों के अंदर रिलीज होता है, वो चाहे पुलों के लिए पैसा आया हो नेशनल हाईवे में, चाहे सड़कों के लिए प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं आपका जलेड़ा से लेकर के मुबारकपुर तक, चाहे आपके पुल जलगना वाले 2 पुल मंजूर हुए 24 करोड़ रुपए के अंडरपास, 22 करोड़ रुपए का ऊना में चल रहा है, आपका स्वां का पुल जलेड़ा वाला करोड़ों रुपए में मंजूर हुआ है। अगर बीजेपी के लोग रुकवाने जाते हैं तो ये कहां से आ रहे हैं प्रोजेक्ट? यानी बिल्कुल जनता को बरगलाने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिससे ये खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसलिए हमारा ये मानना है कि कानून के अंतर्गत जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई होने की बात ईडी के माध्यम से हुई है, उसका इनको स्वागत करना चाहिए था कि कानून के साथ हम लोग खड़े होंगे और जो कानून कार्रवाई करेगा उसका पूरा जवाब देंगे। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इनकी विफलता है, उस विफलता का ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर न फोड़े, अपने नेता को, अपनी पार्टी की जो मिसमैनेजमेंट है
जिस मिसमैनेजमेंट के अंतर्गत चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होली को लेकर के पार्टी करते हैं और बिल गवर्नमेंट को आ जाता है, जीएडी को चला जाता है। इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट कोई हो सकती है? किसी की हिम्मत हो जाए कि अपने आप पार्टी की जाए किसी बात को लेकर के और बिल गवर्नमेंट को जाए। जल्दी हम लोगों को राहत मिले। लोग, हम जब गांवों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो हमसे लोग पूछते हैं गवर्नमेंट 5 साल चलेगी? जब हम उनको बोलते हैं भगवान जानता है चलेगी कि नहीं चलेगी, तो बेचारे सोचते हैं कि अगर ये 5 साल चली तो हम कैसे 5 साल काटेंगे। लोगों के डेवलपमेंट के पैसे रुके हुए हैं सारे के सारे। हमारा जो लास्ट किस्त मैंने दी थी एमएलए फंड की, उसका लिख करके आ गया लगभग 28 लाख के ऊपर की ट्रेजरी क्लोज्ड। अब वो पता नहीं हमारे खातों में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमें कहा था 25 मार्च से पहले आप लोग दे दो, आपके पैसे निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जब लास्ट में हमने लिस्ट निकाली प्लानिंग डिपार्टमेंट से, तो उस पर लिख के आ गया कि ट्रेजरी क्लोज। ये नहीं बताया गया कि पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रधानों के खाते में वो गया नहीं, वीडियो तक को पहुंचा नहीं। ये स्थिति है इस गवर्नमेंट की। धन्यवाद।